अपने डॉक्टर यहाँ पे। पहले तो मैं नानी जी आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि किश्तवाड़ से हमारे ये, मैं नहीं जानता कौन है, आम आदमी है, ये अपनी नानी जी को लेकर आए किश्तवाड़ से इतने बड़े हॉस्पिटल में। पहले तो नानी जी माफ़ी चाहते हैं, सब जानते हैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन अंदर क्या है वो नानी जी आपको भी नहीं पता था और आपके जो अटेंडेंट्स हैं उनको भी नहीं पता था। जब ये फ़ोन करवाते हैं किसी का तो सब लोग वहाँ पर भागते हुए आए थे। और आज नानी जी का ऑपरेशन भी होना है, सर्जरी जो होनी है वो सर्जरी जिसके लिए कह रहे थे कुछ खाना नहीं है, आज नानी जी ने कुछ खाया हुआ तब भी सर्जरी हो जाएगी। वाह क्या बात है, ताली होनी चाहिए, तालियां बजाओ, सभी ताली बजाओ। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए तालियां बजाइए, सभी बजाइए, ये सभी लोग हैं, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मजबूर लोग हैं, गरीब लोग, ये गरीब लोग हैं, पता नहीं कितने लोग मर भी जाते हैं रोज़, मीडिया के पास नहीं आ पाते हैं, कोई आता है और वो इन सब लोगों की बात करता है। वाह तालियां बजाते हैं फिर से। बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कर रहा है। गवर्नर साहब धन्यवाद, धन्यवाद आपका, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, आपका हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसी तरह से। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा आपकी नानी जी की तरफ से। नानी जी को इतनी मुश्किल यहाँ पर आई, हम लोगों को, पूरे जम्मू के लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। पहले मैं एक फ़िल्म के बारे में बात करूँगा, चलचित्र जिसे कहते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी गब्बर इज़ बैक, उसके अंदर आपने देखा था अस्पताल में क्या क्या होता है, और एक अस्पतालों का एक ऐसा चेहरा उस फिल्म के ज़रिए सामने आया जहाँ पर एक गरीब आदमी को जितना चाहे लूट लो, जितना चाहे उसको हरास कर दो, लेकिन पता है गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू, सबसे बड़ा हॉस्पिटल। जितना ही बड़ा हॉस्पिटल है उतने ही छोटे छोटे इनके किस्से बाहर आते हैं, और वो छोटे किस्से कई बार इतना प्रचंड रूप ले लेते हैं कि कई बार दुख होता है कि इतनी बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद हम जम्मू वासियों को ये अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन दे क्या रहा है। मेरे साथ आज एक व्यक्ति हैं जो अपनी नानी जी का इलाज करवा रहे हैं, अंदर किश्तवाड़ से आए हुए हैं। क्या पूरी दिक्कत आ रही है इनको और क्या क्या इनके साथ हुआ पिछले 4 से 5 दिनों में, वो हम इन्हीं से सुनेंगे। और फिर आप ही बताइएगा कि कितना ये अस्पताल सही काम कर रहा है। भैया आपका नाम क्या है और पूरा मुझे बताइए, जब से आप यहाँ आए अपनी नानी जी को लेकर क्या बात हुई? और मेरा नाम अश्वनी शर्मा है, शालीमार किश्तवाड़ के रहने वाले हैं हम। तो वहाँ से किश्तवाड़ से मेरी नानी जी को अटैक हुआ था, टांग में एकदम से गिर पड़ी वो। तो किश्तवाड़ से डोडा रेफ़र किया डॉक्टर ने, फिर डोडा में 2-3 दिन रहे, फिर उन्होंने कहा कि आप जम्मू चले जाओ, यहाँ इनका कुछ नहीं होगा। जम्मू में यहाँ आए, यहाँ पे इन्होंने एडमिट किया और देखा, कुछ ट्रीटमेंट किया और कहा कि इनको ब्लॉकेज हुई है, वो ब्लॉकेज निकाल के हम एक बार देख लेते हैं, अगर कुछ बना तो नहीं तो फिर इनकी टांग काटनी पड़ेगी। एक टांग बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी, दूसरी टांग में अभी हरकत है, अभी भी हरकत है। तो फिर हमने उनको ये भी कहा कि हम आयुष्मान कार्ड के पेशेंट है, इनका एक्चुअली नानी जी हैं, इनका आगे पीछे लड़का वगैरह कोई नहीं है, पोता वगैरह कोई नहीं है, काफ़ी गरीब हैं। मैं भी छोटी सी प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरी भी इनकम कोई इतनी खास नहीं है, तो फ़िलहाल अभी तक मैं ही ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने आयुष्मान कार्ड के थ्रू ट्रीटमेंट कराने से मना कर दिया, ये कह के कि एमरजेंसी केस है, आपका तो 500-700 हज़ार रुपये खर्चा आना है, क्यों इसके चक्कर में पड़ रहे हो, इसके ये तो 2-4 दिन तक का प्रोसीजर है, छोड़ो इसको, आप ये दवाइयाँ ले आओ तो हम इनका सर्जरी कर देंगे। वो 200-400-500 रुपये करते करते 13-14 हज़ार रुपये बन गया। उसके अलावा हमने इस समय डॉक्टर ने कहा, हाँ डॉक्टर ने कहा, और हमने सीटी स्कैन करवाया, 3800 का तो सीटी स्कैन था, वो सारा इंक्लूडिंग करते करते अभी तक मेरे कम से कम 50-60 हज़ार रुपये खर्च हो गए। पर इन्होंने ये नहीं कहा कि आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट ले लो आप। ये मैं ही नहीं, यहाँ जितने भी पेशेंट्स हैं मैं पूछ रहा हूँ, सब यही कहते हैं कि यहाँ पे तो कैश चलता है, आयुष्मान कार्ड तो हमारा ये कोई मानते ही नहीं है। कहते डंडा देने वाला कोई हो अगर, कहते उनका ये मजबूरी में बना देते हैं, नहीं तो यहाँ का आयुष्मान कार्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई भी बहाना मार देते हैं, स्पेशली ये कि फटाफट दवाइयाँ ले आओ, क्यों इसके चक्करों में पड़ रहे हो। फिर हमें ये गवर्नमेंट ने अगर कार्ड बना के दिया हुआ है गरीब को, तो उसका फ़ायदा ही क्या है। फिर सर्जरी हो गई, इन्होंने कहा कि सर्जरी से कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, दोबारा सीटी स्कैन करवाया, बोला कि इनकी दोनों टांगें कटेंगी। हमें अब डॉक्टर को भगवान ही मानते हैं, हमें भरोसा होता है कि शायद ये सही बोल रहे हैं। उन्होंने
कहा कि 3 दिन बाद इनका जो कल का दिन गया है इनको तब ऑपरेट करेंगे, दोनों टांगे काटेंगे। तब भी हमने डॉक्टर को बोला सर हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं तो आयुष्मान कार्ड के थ्रू ही हम करवाएंगे। एक्चुअली ये पहले केस सर्जरी वालों के पास था, उन्होंने आर्थो वालों के पास शिफ्ट कर दिया। फिर आर्थो डॉक्टर हैं मिस्टर अमित नाम है उनका, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, नए से फाइल बनेगी, ये फाइल कैंसिल होगी, मैं उसी में करवा दूंगा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन लगेंगे, करवा देंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन चले गए। जब ऑपरेशन करने का टाइम आया फिर मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा सर ये आयुष्मान कार्ड का कुछ हुआ ही नहीं, आपने कहा था नई फाइल बनेगी। फिर वो कहने लगा कि देखो अब आयुष्मान के चक्कर में मत पड़ो, 2-4 दिन लग जाएंगे, 1000-1500 रुपये खर्च होना है आपका, तो ये थोड़ी बहुत दवाइयाँ हैं, ले आओ, कर देंगे, कोई बात भी नहीं। डॉक्टर ने कहा? ये भी डॉक्टर ने बोला। उसके बाद सुबह डॉक्टर ने हमें बोला ये टेस्ट कराओ। हमने टेस्ट दिए कराने को, एक्सरे दिया, और भी कोई 3-4 टेस्ट थे वो हमने करवा लिए। फिर मेरे साथ कोई जो मेरे साथ में है वो मेडिकल में ही थोड़ा बहुत जानते हैं। एक्चुअली नानी जी को सुबह भूख लगी थी, उनको सुबह भूख लगती है। उन्होंने कहा खाना खाऊंगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ऑपरेट होना है तो खाना नहीं देना है। मैंने कहा हमें तो डॉक्टर ने बताया ही नहीं। कहता उन्होंने कहा कि नहीं हम इसी लाइन के, हमें पता है। डॉक्टर दोपहर को पूछता है खाना तो नहीं दिया था इनको, मैंने कहा नहीं, कहते देना नहीं। मैंने कहा शुक्र है बता दिया अभी 2 बजे दोपहर को कि खाना नहीं देना है। हमें डॉक्टर प्रॉपरली ना ये पेशेंट से तरीके से बात करते हैं, भेड़ बकरियों की तरह ऐसे घुमाते हैं पेशेंट्स को, थोड़ा सा यहाँ से कुछ पूछो वहाँ से इतने गुस्से में उछल के बात करते हैं। ये सोचते हैं पता नहीं कहाँ से ये उठ के आए हुए, इनको अता पता कुछ भी नहीं है। किसी से भी नर्स से लेके ऊपर डॉक्टर तक पेशेंट से इतनी बदतमीज़ी से बात करता है जैसे कि उनके घर पे कोई इज़्ज़त ही नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है, हमने तो अपनी जगह पेशेंट को खाना नहीं दिया। नानी पूरा दिन खाना मैं उनको बोल रहा हूँ कोई बात नहीं, दवाई चढ़ानी है, दवाई लगानी है, थोड़ी देर बाद। शाम तक होते होते पेशेंट की मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलने लग गई, उनकी भूख से वो हाल था। सुबह से सर्जरी करते बोलते अब होगी, रात के 11 बज गए। 11 बजे आया डॉक्टर, इन्होंने दवाइयाँ भी मंगा ली, सारा कुछ हमने अरेंज कर दिया, दवाई डॉक्टर को चेक करा दी थी। फिर कहा कि चलो जी अब इनको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले चलो। हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए। वहाँ पे जो ऑपरेशन थिएटर करने से वहाँ कोई डॉक्टर आई, उन्होंने चेक की रिपोर्ट्स, बोला कि ये तो हार्ट पेशेंट है, इनका ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, इनका सर्जरी नहीं हो सकती। मैं कहा ये चीज़ आपने पूरे दिन भर क्यों नहीं चेक की? अब ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुँचे हुए हैं, अब आप ये बात बोल रहे हो, और सारा दिन पेशेंट भूखा प्यासा है, इनके मुँह से अब आवाज़ तक नहीं निकल रही है, अब आप ये बात बोल रहे हो। तो मेरी डॉक्टर से वहाँ पे थोड़ी सी बहस बसाई हो गई। फिर उन्होंने कहा कि एक्चुअल में ये रिस्की पेशेंट है, इनके लिए दूसरा ओटी बना हुआ है, वहाँ पे स्पेशल मशीनें लगी हुई हैं, सीनियर डॉक्टर्स आएंगे, इनका ट्रीटमेंट हम वहाँ करेंगे और ये ट्रीटमेंट मंडे होगा। मैंने कहा अभी तक आप कह रहे हैं इमरजेंसी दवाइयाँ ले लो, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनाया, अब आप कह रहे हैं मंडे होगा। मैंने कहा कंडीशन अब इनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही। मैं सबसे पहले गया, मैं खाना लेके आया, रात को 12 बजे मैंने उनको खाना खिलाया, उनको थोड़ा सा पानी पिलाया, उनको थोड़ा सा लगा कि नहीं कुछ तो खाया इन्होंने। फिर मेरी डॉक्टर से थोड़ी सी बहस बसाई हो गई वहाँ पे इसी चक्कर में। फिर मैंने कहा चलो कल देखते हैं क्या होगा। अगले दिन फिर हमने ऊपर फिर हम CMO उनके पास गए कि हमें ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपसे नहीं होता है हमें बता तो नहीं होगा, हम कहीं और चले जाएंगे। फिर CMO से ऊपर ये वो कहीं फ़ोन करवा के, जब तक फ़ोन नहीं कराया तब तक कुछ नहीं था, फ़ोन करवाया तब जाके अब जी डॉक्टर आ भी गए हैं। अब वो ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि यही सब कुछ है पेशेंट। अब तो डॉक्टर वहाँ ऐसे 1-1 मिनट के बाद आ रहे हैं। अब सर्जरी भी हो रही है, पेशेंट रिस्की भी नहीं है, और पेशेंट ने सुबह खाना भी खाया हुआ है और तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने बोला भी पेशेंट ने खाना खाया, कहते कोई बात नहीं, हमें पता है कैसे हमें क्या करना है। और अब जी कह रहे हैं अब सर्जरी अभी हो जाएगी, इतना कुछ होने के बाद। और ऐसे ही मुझे कई पेशेंट वहाँ मिले हैं जिनके साथ सेम इशू हुआ है, 2-2 3-3 चक्कर मारे इन्होंने। यहाँ किसी का पैर ख़राब हो गया, किसी की टांग ख़राब हो गई है, पता नहीं। मुझे ये नहीं लगता कि कोई एजुकेटेड डॉक्टर है यहाँ पे। एक छोटा सा बच्चा है, वो भी 12 बजे से भूखा था, अब दूध नहीं पिलाना है इसको। 12 बजे से एक छोटा 2 साल का बच्चा भूखा था, और रात को 11 बजे उसको बोला जी इसका अब हो नहीं पाएगा, कल देखेंगे, ये रिस्की पेशेंट है। ये सबकी कहानी। और ये जो कार्ड वाला आयुष्मान कार्ड का सीन है, ये सबके साथ हो रहा है। किसी का कार्ड ये लोग करते ही नहीं, सबको कहते हैं जी कोई बात नहीं, 400-500 का खर्चा है, कोई बात नहीं। अब पता नहीं इनका क्या सीन है, वो कैश का दवाइयाँ लाने का कोई सीन है या किसी का सेटिंग है। ऊपर हमें परसों जब सर्जरी कराई थी, इन्होंने कुछ मेडिसिन, कोई एक इंस्ट्रूमेंट मंगाया था, वो बाहर कहीं नहीं मिला।
डॉक्टर ने मुझे बोला कोई नहीं हम यही मंगाएंगे, फिर किसी को फ़ोन करके मंगाया, मुझे लगा शायद वो मुश्किल से 400-500 की चीज़ होगी, 5,000 रुपये का अंदर दिया उसने। पहले बोला एक ही लगेगा, फिर बोला 2 मंगा लो शायद 2 ना लग जाएं। वो 2 उसने कहाँ कहा था 500-700 रुपये लगेंगे, कहाँ मेरे उसी टाइम 1 सेकंड में 9,000 के वो 2 लग गए। वो कहाँ से मैं अगर एट ए टाइम उस टाइम मेरे पास नहीं होते कहाँ से लाता मैं। चलो मैंने यहाँ वहाँ से थोड़ा बहुत पड़ा था पैसा मेरे पास, मैंने ले लिया। जो एक गरीब पेशेंट है आयुष्मान कार्ड वाला, वो एट ए टाइम रात को 12 बजे आप ऑपरेशन कर रहे हो और एट ए टाइम एक चीज़ मंगा रहे हो और फ़ोन करके किसी को बुला रहे हो, क्या सेटिंग है आपकी उनके साथ हमें नहीं पता। और बेचारा जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो एट ए टाइम पे क्या करेगा। आप तो कह रहे हो 200-400 रुपये खर्च होने, 500-1000 खर्च होने, और एट ए टाइम आपके 15,000 लग जाएंगे, कहाँ से लाओगे आप। और जब इधर उधर फ़ोन कराया, अब जी सारा कुछ कर रहे हैं अपने आप ही। अब समझ नहीं आ रहा है ये जो भी हो रहा है आप कैसे कर रहे हैं। और पेशेंट की हालत इस टाइम पे ऐसी हो गई है, अब वो बात भी नहीं कर पा रही है। मुझे तो लग रहा है कंडीशन उनकी ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। पहले तो एक टांग उनकी ब्लैक थी, अब दूसरी टांग में भी प्रॉब्लम हो गई। मैंने डॉक्टर को बोला अगर एक टांग ख़त्म है कम से कम दूसरी को देखो, वो तो बचाओ। वो कह रहे नहीं इसका पहले करेंगे, ये बाद में देखेंगे। मैं कहा ये भी जब सड़ जाएगी बाद में देखोगे इसका। तो यहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं है। एक सीधा साधा गरीब पेशेंट है, उसको कोई पूछता नहीं है, सीधे तरीके से कोई उसको गाइड करता नहीं है। किसी को क्या पता अंदर क्या करना है क्या करना है, सीधी तरीके से किसी से ये बात नहीं करते हैं, ना ये प्रॉपरली गाइड करते हैं आप यहाँ जाओ ऐसे करो ये करो वो करो, ना ये आयुष्मान कार्ड के बारे में किसी से कोई बात करते हैं। यहाँ पे तो हम पिछले 10 दिनों से पागल हो गए हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, कहाँ जाएँ, कैसे करें। पैसा भी ख़त्म हो गया। या बहुत परेशान है डॉक्टर। पहले तो मैं नानी जी आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि किश्तवाड़ से हमारे ये, मैं नहीं जानता कौन है, आम आदमी है, ये अपनी नानी जी को लेकर आए किश्तवाड़ से इतने बड़े हॉस्पिटल में। पहले तो नानी जी माफ़ी चाहते हैं, सब जानते हैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन अंदर क्या है वो नानी जी आपको भी नहीं पता था और आपके जो अटेंडेंट्स हैं उनको भी नहीं पता था। गवर्नर साहब मैं आपको बार बार बोलता हूँ आप यहाँ आइए, अब नहीं मैं बोलूँगा, मत आइएगा गवर्नर साहब। और ये हॉस्पिटल के अंदर जो हो रहा है ये हमारे भाई ने साफ साफ बता दिया। डॉक्टर्स ये कहते हैं आयुष्मान कार्ड को रहने दीजिए, 200-300 रुपये की मेडिसिन लगनी है और वो मेडिसिन 15,000 रुपये की बाहर से आती है। इसके अंदर भी एक बड़ा स्कैम है जो दुकानों के साथ इन डॉक्टरों का चल रहा है। उसके बाद एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट इनको लिख के दिया जाता है, वो कहीं नहीं मिलता। वो डॉक्टर साहब अंदर से फ़ोन करते हैं, एक आदमी बाहर से आता है प्राइवेट, वो इनको वो ला के देता है इंस्ट्रूमेंट जो 400-500 का, 4-5 हज़ार रुपये का। ये दूसरा स्कैम। और तीसरा बड़ा स्कैम, पेशेंट को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो यहाँ से किसी और हॉस्पिटल में जाए, और उसके लिए भी अंदर कई ऐसे लोग हैं जो पेशेंटों के आगे पीछे घूमते रहते हैं और बोलते हैं इस हॉस्पिटल में जाएं, और उस हॉस्पिटल के साथ इनका डायरेक्ट कंसर्न है। गवर्नर साहब बिल्कुल मत आइएगा आप यहाँ, पेशेंट मरते हैं मरे, पेशेंटों का इलाज ना होए यहाँ पर। गवर्नर साहब आप बिल्कुल मत आइएगा। और जो यहाँ की मैडम प्रिंसिपल हैं उन्हें मैं कहूँगा आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैडम, अपने रूम से बाहर मत निकलिएगा, मत जाइएगा ऑर्थो के जो इनका वार्ड है वहाँ पर मत जाइएगा, सर्जरी के वार्ड में आप अपने रूम में बैठिएगा, सर्दी बहुत है। और जो सुपरिटेंडेंट साहब है उनको मैं बोलूँगा इस न्यूज़ को देखने के बाद मेरी एक और कंप्लेंट दे दीजिएगा थाने में, कोई बात नहीं, मैं गिन रहा हूँ वो कंप्लेंटें आप देते जाइए, लेकिन अपने डॉक्टरों को मत पूछिएगा। ये है हालत। जब ये फ़ोन करवाते हैं किसी का तो सब लोग वहाँ पर भागते हुए आए थे। और आज नानी जी का ऑपरेशन भी होना है, सर्जरी जो होनी है, वो सर्जरी जिसके लिए कह रहे थे कुछ खाना नहीं है, आज नानी जी ने कुछ खाया हुआ तब भी सर्जरी हो जाएगी। वाह क्या बात है, ताली होनी चाहिए, तालियां बजाओ, सभी ताली बजाओ। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए तालियां बजाइए, सभी बजाइए, ये सभी लोग हैं, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मजबूर लोग हैं, गरीब लोग, ये गरीब लोग हैं, पता नहीं कितने लोग मर भी जाते हैं रोज़, मीडिया के पास नहीं आ पाते हैं, कोई आता है और वो इन सब लोगों की बात करता है। किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, शालीमार के, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, मेंढर, दूर दराज के लोग आते हैं, नहीं पता किसी को मीडिया के पास जाने का नहीं पता, और यहाँ पर अपने पेशेंट को लेकर आते हैं, लाश लेकर जाते हैं। वाह तालियां बजाते हैं फिर से, बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कर रहा है। गवर्नर साहब धन्यवाद आपका, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, आपका हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसी तरह से
लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा आपकी नानी जी की तरफ से। नानी जी को इतनी मुश्किल यहाँ पर आई, हम लोगों को, पूरे जम्मू के लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए नानी जी से, क्योंकि नानी जी को क्या पता था ये बड़े हॉस्पिटल में कैसा इलाज होता है। धन्यवाद। राम राम।